और आज की बड़ी खबर, यूपी समेत 5 राज्यों के चुनाव से पहले हिंदुत्व और अयोध्या का सियासी मुद्दा एक बार फिर गर्म हो गया है। बवाल मचा है कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद की लिखी एक किताब से। खुर्शीद की किताब में कट्टर हिंदुत्व की तुलना आईएसआईएस और बोको हराम जैसे जिहादी ग्रुप से की गई है। यह विवादित हिस्सा किताब के पेज नंबर 113 पर है। इस्लामी जिहादी ग्रुप से हिंदुत्व से तुलना करने पर बीजेपी ने सवाल उठाया है। जिस किताब को लेकर बवाल मचा है उस किताब का नाम है सनराइज ओवर अयोध्या, नेशनहुड इन आवर टाइम्स। यह किताब कल शाम लॉन्च हुई है। किताब में लिखी बात पर तो विवाद हुआ ही है। बुक लॉन्चिंग के कार्यक्रम में कांग्रेस नेता पी चिदम्बरम और दिग्विजय सिंह के बयानों पर भी सियासी हंगामा मचा है। चिदम्बरम ने अयोध्या विवाद पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर सवाल उठाया तो दिग्विजय सिंह ने हिंदुत्व को लेकर कुछ ऐसी बातें कही जिस पर विवाद हो सकता है। सबसे पहले आपको सलमान खुर्शीद की किताब का विवादित हिस्सा दिखाते हैं। यह पेज नंबर 113 है। खुर्शीद ने कट्टर हिंदुत्व पर सवाल उठाया और इसकी तुलना इस्लामी जिहादी ग्रुप से की। किताब करीब 300 पन्नों की है, लेकिन सवाल सिर्फ एक पेज की कुछ लाइनों पर उठ रहा है। सलमान खुर्शीद ने लिखा है कि जो सनातन धर्म और प्राचीन हिंदू धर्म साधु संतों के लिए जाना जाता था, उसे कट्टर हिंदुत्व ने अब किनारे लगा दिया है। सभी मानकों के मुताबिक इसका एक राजनीतिक रूप बिल्कुल वैसा है जैसा हाल के वर्षों में इस्लामी जिहादी ग्रुप आईसिस और बोको हराम जैसे संगठनों में दिखता है। आईसिस एक आतंकी संगठन है जिसने दुनिया भर में कई आतंकी हमले किए हैं। बोको हराम नाइजीरिया का एक संगठन है जिसका आतंक नॉर्थ अफ्रीका देशों में है। सलमान खुर्शीद की किताब सामने आते ही विवाद शुरू हो गया। बीजेपी आईटी सेल के हेड अमित मालवीय ने हिंदुत्व की तुलना आईएसआईएस और बोको हराम जैसे इस्लामी जिहादी ग्रुप से करने पर सवाल उठाया। अमित मालवीय ने ट्वीट करके लिखा कि उनकी पार्टी ने भगवा आतंकवाद जैसा नारा गढ़ा था। हम उनसे दूसरी उम्मीद क्या कर सकते हैं? मुस्लिम वोट के लिए वो कुछ भी कर सकते हैं। किताब पर सवाल उठा तो सलमान खुर्शीद ने जवाब दिया। खुर्शीद ने कहा कि एक पेज पर सवाल उठाने वाले पूरी किताब पढ़ें और बाकी 300 पन्नों पर भी अपनी राय दें। सर, 300 पेज की किताब आपने लिखी है, तो मैंने देखी किताब आपने लिखी, उसमें से एक पन्ना और उसका एक हरफ जो है वो कुछ लोगों को बहुत गलत लग रहा है कि आपने बोको हराम से तुलना करी। क्या कहेंगे आप? पहले वो पूरी किताब में बताए ना, वो ये कहें कि पूरी किताब में 300 पेजेस हैं जिसका हम समर्थन करते हैं और एक पेज है या एक सफा है जिसका हम समर्थन नहीं करते हैं, फिर आगे बात करेंगे। आपके खिलाफ कंप्लेंट तक कर दी गई है इस बार। अरे कंप्लेन कर दी थी। यहाँ आकर टमाटर भी फेंक सकते थे, वो तो सब करते ही हैं, इसीलिए तो किताब लिखी है। अगर मैं इस बात से डरता तो मैं किताब ना लिखता। आप मुझे बताइए, इस देश में हर एक को अपनी बात कहने का अधिकार है, मुझे नहीं है। हमारे साथ है, मुझे नहीं है ना। अब मैंने एक किताब लिखी है, मैंने अपनी बात कह दी। अगर कोई समझता है कि इस बात की वो काट कर सकता है तो वो किताब लिख। किताब की लॉन्चिंग के प्रोग्राम में कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह भी मौजूद थे। किताब में लिखी बातों की तरह उन्होंने भी अपने विवादित बयानों के लिए मशहूर दिग्विजय सिंह ने भी हिंदुत्व पर सवाल उठाया और कहा कि हिंदुत्व का हिंदू धर्म से कोई लेना देना नहीं है। हिंदुत्व का हिंदू धर्म से कोई लेना देना नहीं है, सनातनी परंपराओं से कोई लेना देना नहीं है, और यह मूल सनातनी परंपराओं और विचारधाराओं के ठीक विपरीत है। सावरकर जी कोई धार्मिक व्यक्ति नहीं थे। उन्होंने तो यहां तक कहा था कि गौ को माता क्यों मानते हो, और उन्हें कहीं एतराज नहीं था गौ मांस खाने के लिए भी। तो सावरकर जी को, जिन्होंने कि हिंदुत्व को, हिंदू आइडेंटिटी को इस्टेब्लिश करने के लिए उन्होंने हिंदुत्व का शब्द वे लाए, और उसके कारण लोगों में भ्रम फैल गया। जब उनका 1984 में 2 सीटों पर आकर वे सिमट गए तो उन्होंने इसे राष्ट्रीय स्तर पर मुद्दा बनाने का निर्णय किया, क्योंकि अटल बिहारी वाजपेयी जी का गांधीयन सोशलिज्म 1984 में फेल हो गया था। इसलिए उन्हें फिर से जो हार्ड कोर फेनेटिक रिलीजियस फंडामेंटलिज्म, जिससे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और उसकी विचारधारा जानी जाती है, उस रास्ते पर चलने के लिए उन्हें मजबूर
कर दिया। सलमान खुर्शीद की किताब की लॉन्चिंग में कांग्रेस नेता पी चिदम्बरम भी शामिल हुए। वो खुर्शीद और दिग्विजय सिंह से भी एक कदम आगे निकल गए और अयोध्या पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर सवाल उठाए। That story started in 1992 and came to a completely unexpected end on the 9th of November 2019, exactly 2 years ago. The jurisprudential basis of that judgment is extremely narrow. It's a very thin ledge. But due to the passage of time, what the author points out is both sides have accepted it. Because both sides have accepted it, it has become a right judgment. Not the other way around. It's not a right judgment which both sides have accepted. Because both sides have accepted it, it has become a right judgment. चिदम्बरम ने अयोध्या के फैसले पर सवाल उठाते हुए बाबरी मस्जिद को गिराए जाने की तुलना जेसिका लाल मर्डर केस से की। Everyone who was accused, something like 300 people who were accused, were acquitted. So like no one killed Jessica, nobody demolished the Babri Masjid. That will forever, that conclusion will forever haunt us, that in this country of Gandhi and Nehru and Sardar Patel and Abul Kalam Azad, 75 years after independence, we are not ashamed to say that nobody demolished the Babri Masjid. विवाद चिदम्बरम के बयान पर भी है, इसलिए सलमान खुर्शीद से चिदम्बरम के बयान पर सवाल पूछा गया। अब आप खुर्शीद का जवाब सुनिए। चिदम्बरम साहब ने एक बड़ी बात ये कही कि जिस तरीके से नो वन किल्ड जेसिका का उदाहरण है, ऐसे ही नो वन डिमोलिश दी बाबरी मस्जिद। ये बात कहीं ना कहीं उनको लगता है कि इस जजमेंट को, उनकी बात को समझूं मैं मजमून को, कि जजमेंट में कहीं ना कहीं ठीक है। चिदम्बरम साहब को जो लगता है, इसीलिए मैंने उनको बुलाया था कि अगर हम सब एक ही बात कह देते तो यहाँ डिस्कशन क्या होता। चिदम्बरम साहब का अपना व्यू है, अच्छा व्यू है, जैसा भी व्यू है उन्होंने उस बात को यहाँ रखा है, इसलिए आप उसके बारे में सवाल पूछ रहे हैं। अब उन्हीं से आप पूछिए कि वो ऐसा क्यों मानते हैं, क्यों सोचते हैं। इस किताब के लॉन्चिंग के कार्यक्रम में कांग्रेस नेता और आध्यात्मिक गुरु प्रमोद कृष्णन भी मौजूद थे। प्रमोद कृष्णन ने भी चिदम्बरम की तरह सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर सवाल उठाया। मैं ये कह रहा हूं कि ये फैसला जो हुआ है ये आस्था को सामने रखे हुआ है। कानून के दृष्टिकोण से, सबूत के दृष्टिकोण से ये फैसला बिल्कुल नहीं है, मैं कह रहा हूं। लेकिन मैं दूसरी बात भी कह रहा हूं, यदि ये फैसला हिंदुओं के खिलाफ होता तो माफ करना, हिंदू इस फैसले को नहीं मानते। मैं कह रहा हूं ये बात। अब ये सोचना आपका हमारा काम है या न्यायपालिका का काम है, ये अलग विषय है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।